तो गुरुवार का दिन शेयर बाजार के लिए एक बम बम वाला दिन साबित हुआ, क्योंकि जो शुरुआती जो रुझान था वो एक तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और उसका जो कारण है वो सीधा सीधा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जो बड़े ऐलान सरकार की तरफ से किए गए वो है। क्योंकि जीएसटी काउंसिल में जो दो अब दरों को पर मंजूरी मिली है उसका असर बाजार में पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में गुरुवार को बढ़त के साथ दोनों ही खुले हैं। इसके अलावा करीब करीब 900 पॉइंट्स का उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स में जीएसटी काउंसिल की जो बैठक के बाद जो कुछ बाहर आई चीजें, कुछ चीजें जो रिफॉर्म्स के तौर पर बाहर आई, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिल रहा है। निवेशकों में उत्साह फिलहाल दिखाई दे रहा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आपको बता दें कि 5% और 18% जो दो दरें हैं वो अब तय की गई हैं। इसके अलावा 12% और 28% की जो दो दरें हैं उन्हें अब खत्म करने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये जो नई दरें हैं 22 सितंबर जो नवरात्र का पहला दिन होगा उसी दिन से लागू होगी। एक बहुत शुभ दिन भी माना जाता है। निश्चित तौर पर जब ये दरें लागू होंगी तो काफ़ी जो सामान है, ज़रूरत का जो सामान है वो आपके लिए सस्ता उपलब्ध होगा। बीएसई सेंसेक्स की शुरुआती कारोबार की अगर बात की जाए तो करीब करीब 888.96 अंक की बढ़त के साथ 81,000 के आंकड़े को इसने पार कर लिया। 81,456 की जो डिटेल तब तक सामने आई। इसके अलावा एनएससी निफ्टी जो है 265 अंक चढ़ के 24,980 के अंक पर पहुंच गया। और अगर बाकी अपडेट्स की बात की जाए तो बड़े शेयर्स जो हैं, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें बढ़त दिखाई दी है। एफएमसीजी का, जैसे कि हमने पहले कुछ खबरों में आपको बताया था कि एफएमसीजी के शेयर्स में बढ़त देखने को मिल सकती है। उसका असर अब जो है जीएसटी काउंसिल के जो बैठक के बाद जो चीजें सामने आई उसका असर इसमें देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में शामिल 30 बड़ी जो कंपनियां, उनमें से महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में सबसे ज्यादा बढ़त दिखाई दे रही है। करीब 7.5% की बढ़त महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस करीब 5% की बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर में करीब करीब 2% की बढ़त देखी गई। बजाज फिनसर्व करीब करीब 3% यानी 2.78% की बढ़त इसमें देखी गई। आईटीसी में भी करीब करीब 1.5% की बढ़त। और टाटा मोटर्स, उसकी काफ़ी उम्मीद थी, हालांकि ज़्यादा उसमें बढ़त नहीं दी गई, लेकिन इसको मामूली बढ़त के तौर पर कह सकते हैं कि 0.91% की बढ़त टाटा मोटर्स में भी देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी 0.63% की बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि अब जो है घर बनाना आसान होगा। क्योंकि जो इसके लिए जो सामान चाहिए होता है घर बनाने के लिए, बेसिक जो सामान है उसमें कि उनकी जो दरें हैं वो कम करने का सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। अब एक नजर डाल लेते हैं जरा ग्लोबल मार्केट की तरफ। ग्लोबल मार्केट कैसी रही? ग्लोबल मार्केट की अगर बात की जाए तो दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निकी 225 फायदे में रहे। इसके अलावा चीन का शंघाई एसएसई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान भी दिखाई दिया। इसके अलावा अमेरिकी बाजार बुधवार को पॉजिटिव एंड के साथ बंद हुए थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो यहाँ 0.56% की गिरावट के साथ $67.22 प्रति बैरल के भाव पर रहा। घरेलू और विदेशी निवेशकों का जो रुख है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बुधवार को बिकवाली रही थी। उन्होंने शुद्ध रूप से करीब 1666.46 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। लेकिन डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की अगर बात की जाए तो 2495.33 करोड़ रुपए के शेयर इनकी तरफ से खरीदे गए। तो कुल मिलाकर जो फैसले जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए हैं, बाजार में फिलहाल तो उसका असर पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। देखना पड़ेगा कि कुछ जो सेक्टर्स हैं उन पर किस तरह से इम्पैक्ट होगा। बाकी दिन के आखिर में जब शेयर मार्केट बंद होगी तो हम कोशिश करेंगे पूरी एनालिसिस के साथ आपके सामने आने की, ताकि आपको बता सकें कौन कौन से सेक्टर्स आने वाले दिनों में आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपडेट्स आप तक यूं ही पहुंचती रहें।